जय भीम। आप सभी को मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि आज हम बात करेंगे हूल क्रांति दिवस की। हूल क्रांति दिवस क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था और किसके नाम से प्रचारित है, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। बिना आर्थिक मदद के किसी भी काम को निरंतर करते रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर आप लोग चाहें तो आप बहुजन साहित्य की सदस्यता भी ले सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ही ज्वाइन का बटन शो हो रहा होगा, उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं। और अगर आप कुछ राशि हमें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे अकाउंट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोज भी जाकर जरूर देखिएगा। भारत के इतिहास में 30 जून बहुत ही अहम तारीख है। इस दिन को हूल क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद किया जाता है। इस क्रांति के दौरान संथाल आदिवासी सिंधु ने एक नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो ये नारा आप सभी ने सुना होगा। अब अपने दिमाग के ऊपर जोर डालकर याद कीजिएगा कि इस नारे को सुनने के बाद आपके जहन में पहला नाम किसका आता है। बेशक मोहनदास करमचंद गांधी का। 1942 में आज की मुंबई और उस समय के बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था, पारित किया था। उसी दिन गांधी जी ने यह नारा दिया था, करो या मरो। पर क्या सच में ये नारा गांधी जी का था? अगर आप इतिहास को निष्पक्षता के साथ समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा ये नारा करो या मरो आदिवासियों की देन है। न सिर्फ ये नारा बल्कि इस देश के मूल निवासियों का आजादी की लड़ाई में जो योगदान था वह भी हम सबसे छुपा लिया गया। उन 20,000 आदिवासियों और अन्य जमात की शहादतों पर कुछ इस कदर मिट्टी डाली गई कि हमें उनके कंकाल भी न मिले। दौर था सन 1800 का। हमारे मुल्क पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था। अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार सिर्फ शहरों और गांवों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने जंगलों में भी घुसपैठ शुरू कर दी थी। जंगलों में रहने वाले इस देश के मूल निवासी जिन्होंने हजारों सालों तक प्रकृति से प्रेम किया, उसे अपना घर बनाया, जंगलों की देखभाल की। कभी आदिवासियों ने जंगलों को बचाया तो कभी जंगलों ने आदिवासियों को बचाया। आदिवासियों ने जल, जमीन और जंगल को अपना सब कुछ माना। आज भी आदिवासी जंगल को अपनी जान से ज्यादा महत्व देते हैं। जहां एक तरफ आदिवासी समाज साहूकार और महाजनों, जमींदारों से पहले ही परेशान था तो दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत आदिवासियों को जंगल से बाहर भगाने की फिराक में थी। अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार चरम पर तब पहुंच गया जब संथाल, पहाड़ियों और अन्य निवासियों से राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने के लिए मालगुजारी लगा दिया गया। अब संथाल आदिवासियों और अन्यों का दोहरा शोषण होने लगा। इसी कारण से वहां के लोगों में असंतोष और विद्रोह की आग सुलगने लगी। समाज में जब भी असंतोष और विद्रोह व्याप्त होता है तो उस विद्रोह को एक सही दिशा देने के लिए किसी न किसी को सामने आना पड़ता है। संथाल आदिवासियों और उस क्षेत्र के अन्य निवासियों के विद्रोह को सही दिशा देने के लिए, इस असंतोष को एक जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए, इस जन आंदोलन के नायक भगनाडीह निवासी भूमिहीन किंतु ग्राम प्रधान चुन्नी मुंडी के 4 पुत्र सिंधु, कानू, चांद और भैरव सामने आते हैं। अपने विद्रोह को और व्यापक बनाने के लिए ये आसपास के मोहल्लों और 400 गांवों में डुगडुगी बजवाकर युद्ध का ऐलान करते हैं। इन चारों भाइयों के समर्थन में लोग अपने हाथ में शाल वृक्ष की टहनी को लेकर गांव-गांव में जाकर इस संदेश को फैलाते हैं। दिन आया 30 जून 1855 का। अपने आंदोलन को अंतिम रूप देने के लिए आदिवासियों ने अपने परंपरागत हथियार लिए और भगनाडीह पहुंचना शुरू हो गए। इतिहासकार लिखते हैं कि 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में 400 गांवों से लगभग 50,000 लोग पहुंचे थे। यहीं से उस युद्ध का आगाज हुआ था जिसे कार्ल मार्क्स अपनी किताब नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सशस्त्र जन क्रांति की संज्ञा देते हैं। इसी सभा में सिंधु, कानू, चांद, भैरव इन चारों भाइयों ने यह ऐलान कर दिया कि वो मालगुजारी नहीं देंगे। इसके बाद क्या था? अंग्रेजी हुकूमत ने इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया।
परंतु जिस दरोगा को इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस घटना से प्रशासन में भय व्याप्त हो गया। अंग्रेजी हुकूमत किसी भी तरह से इस क्रांति की आग को बुझाना चाहती थी, फिर उसके लिए वो पानी का इस्तेमाल करे या खून का, इस बात से उनका कोई सरोकार नहीं था। हुआ भी ऐसा ही। भागलपुर को सेना की छावनी में तब्दील कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने क्षेत्र में सेना को भेज दिया। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। क्रांतिकारियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। क्रांति की इस आग की लपटों में हजारों आदिवासियों को शहादत मिली। इतिहासकारों का मानना है कि 20,000 लोगों को इस आजादी के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। इसी संघर्ष के दौरान बहराइच में चांद और भैरव शहीद हो गए। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत का पड़ला शुरू से ही भारी था। उनके पास प्रशिक्षित सैनिक थे, आधुनिक हथियार थे, संसाधन थे। फिर भी इस युद्ध को जीतने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों के सर पर इनाम रख दिया। क्रांतिवीर सिंधु और कान्हू दोनों भाइयों के सर पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। इसके लालच में किसी विश्वास पात्र साथी ने दोनों भाइयों को धोखा दे दिया। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जुलाई 1855 को दोनों भाइयों को गांव में एक पेड़ से लटका कर फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह चार भाइयों ने भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करा दिया। इसी के बाद से 30 जून 1855 की तारीख हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। ये हूल क्रांति आज भी जारी है। आज भी पूरे भारत में आदिवासी समाज अपने जल, जमीन और जंगल के लिए संघर्ष कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अत्याचार करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि भारतवासी है। ये बहुत दुख की बात है कि भारत के इतिहास से ऐसे क्रांतिवीरों को जानबूझकर बहुत ही सुविचारित ढंग से गायब कर दिया गया। 1857 की क्रांति भारत के ब्राह्मणवादी इतिहासकारों को याद रही। न सिर्फ याद रही बल्कि उसे आजादी की पहली लड़ाई भी घोषित कर दिया गया। लेकिन जिन्होंने सच में इस देश में क्रांति की नींव रखी, उन्हें भुला दिया गया। मंगल पांडे को याद रखा गया, पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया, लेकिन तिलक मांझी, सिंधु कान्हू, चांद भैरव जैसे क्रांतिवीरों को जमीन में दफन कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ी इनके बलिदान, इनकी शौर्य गाथाओं को कभी न जान सके। उम्मीद करता हूं कि 30 जून 1855 को जो क्रांतिकारी घटना घटित हुई थी उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी चर्चा में, किसी व्यक्ति विशेष के साथ या किसी टॉपिक के ऊपर विश्लेषण देते हुए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।